परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करें अपना। हरि शरण। तो प्रभु श्री राम ने अपने पूर्व चरित और उत्तर चरित दोनों में गुरु का यश वर्णन किया है। हमने आपको गुरु विश्वामित्र का यश वर्णन बताया था। एक समय माता कौशल्या प्रभु श्री राम के चरणों को निहारती हैं, एकटक देखती हैं सुकुमार कोमल कोमल चरण, कोमल सा शरीर। कहती हैं, तात तुम वन गए विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी के साथ वन जाकर तुमने अहिल्या को तारा। आपके चरणों की धूल लगते ही अहिल्या तर गई। आपने इन कोमल कोमल हाथों से सुबाहु मारीच को मारकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। वन में उस भयावह ताड़का को मारा। यह तुमने कैसे किया? ये कोई मानव के लिए संभव तो नहीं है। फिर कहती है, नहीं, ये जो तुम्हारे कर्म है ना, ये केवल गुरु कृपा से ही संभव है, उन्हीं का प्रताप है। कहती है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक की कृपा सुधारे। माता कौशल्या। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पूर्व चरित हो गया। अब उत्तर चरित में रावण का वध करना, वन में जाना, 14,000 राक्षसों को मार देना अकेले प्रभु राम के द्वारा, अनेक राक्षसों को मारना, बाली का वध करना, रावण का वध करना और समस्त राक्षस कुल में जितने भी भयंकर भयावह राक्षस थे उन सब का वध कर देना। यह केवल गुरु की कृपा का प्रभाव था, जो प्रभु श्री राम स्वयं बताते हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब वनवास काट के 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या पुनः वापस आते हैं, तब वानर भालुओं को बुलाकर कहते हैं, इन्हें प्रणाम करिए, ये हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं। इनकी कृपा से ही तो हमने राक्षसों का विनाश किया है। क्या कहते हैं हमारे प्रभु? कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। इन्हीं की कृपा के प्रताप से रावण जैसे राक्षस को भी हमने मारा। इन्हें आप प्रणाम करें, ऐसे गुरु को। अच्छा, वशिष्ठ जी भी देखिए, वशिष्ठ जी ने पुरोहिती कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन जब उन्हें कहा गया कि इस कुल में हमारे श्री हरि अवतार लेंगे राम रूप में, तो श्री राम का जन्म होगा, तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस कुल का पुरोहित बनूंगा। तो गुरु वशिष्ठ भी उतने ही महान थे। अब तुलसीदास जी महाराज करते हैं ब्राह्मणों की वंदना। क्या कहते हैं? बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। ब्राह्मणों की वंदना करते हैं जिनके चरण स्पर्श से मोह छूट जाता है। मही अर्थात पृथ्वी, सुर अर्थात देवता, महीसुर पृथ्वी के देवता ब्राह्मण। ये जो 4 वर्ण थे ना, जो हमारे 4 वर्ण थे कर्मों के आधार पर, तो इन वर्णों को एक धागे में पिरो के रखने का जो कार्य था वो ब्राह्मणों ने किया था। वो तो जब ये देखा गया कि यार धर्म परिवर्तन हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं लोगों का, लेकिन ये जो ब्राह्मण है ये धर्म के प्रति अडिग है। जनेऊ तोड़ देते हैं, इनकी गला कटवा लेते हैं, लेकिन ये धर्म परिवर्तित नहीं करते। तो फूट डालो और राज करो, इस आधार पर हमें जातियों में बांट दिया गया, अलग अलग, और इतनी नफरत करवा दी गई कि फैलाया गया जहर, फैलाया गया नफरत। ये बना हुई बातें थी सारी, निराधार बातें, कोई साक्ष्य कोई प्रमाण नहीं मिलेगा इनका। कुछ किताबें लिख दी गई, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया गया और कह दिया गया ये सत्य था। तो ब्राह्मण सदैव पूजनीय है। यही हमारे प्रभु श्री राम भी कहते हैं। अरण्य कांड की एक घटना बताते हैं। कुबंद नाम का राक्षस रहता है। तो कुबंद राक्षस जो रहता है वो ब्राह्मण के पूरे कुल से, केवल ब्राह्मण से नहीं, पूरे कुल से द्रोह करता है। प्रभु श्री राम से कहता है कि ब्राह्मण ये ब्राह्मण वो, जो घटना हम आपको आगे चल के रामकथा में सुनाएंगे। तो कुबंद जब ये कहता है तो प्रभु कहते हैं कि सुनो कुबंद,
ब्राह्मण कुल का द्रोही मुझे कभी नहीं भाता, ना मुझे प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोही न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। कुबंध जो राक्षस रहता है एक गंधर्व रहता है, जब वे श्राप के कारण वो राक्षस बनता है। तो जब वो ब्राह्मणों की इतनी आलोचना करता है तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि ब्राह्मण कुल का द्रोही मुझे नहीं भाता। ब्राह्मणों का द्रोही नहीं भाता तो तुम तो पूरे कुल का द्रोह कर रहे हो ब्राह्मण। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करते हैं संत समाज की। कहते हैं मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगलमय संत समाज। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, पर सही ब्रह्म विचार प्रचारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी भरनी। देखिए हम तीर्थराज प्रयाग जब जाते हैं तो हमारा कितना खर्चा होता है। यहाँ पे जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, स्नान के बाद हम कुछ ना कुछ दान करेंगे, वहाँ भोजन इत्यादि ग्रहण करेंगे, ये बहुत खर्चा होता है। सोचिए कहीं यदि संतों का समाज मिल जाए पूरा, जहाँ एकत्रित हो, एक से अधिक या एक संत भी हो या संत समाज हो, वह जगह स्वयं तीर्थराज प्रयाग बन जाती है। तीर्थराज प्रयाग वह जगह ही बन जाती है। जो उनके वचन होते हैं वह धारा है, राम भक्ति रूपी धारा, उनका धर्म पे दृढ़ विश्वास। देखिए अच्छा, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तीर्थराज प्रयाग जाके, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा भी प्रत्यक्ष रूप से है, यमुना भी प्रत्यक्ष रूप से है, माता सरस्वती गुप्त रूप से है। इसी प्रकार जो संत हैं उनके जीवन में कर्म और भक्ति ये तो प्रकट होती है, प्रकट दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से। ज्ञान छुपा हुआ रहता है, हम उनकी सेवा से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो कर्म और भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पहले उसको प्राप्त करना है जो अदृश्य है, जो गुप्त है। जो गुप्त है वह प्राप्त कर लिए, जो प्रत्यक्ष प्राप्त करना सहज हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस संत रूपी प्रयाग में स्नान करता है और फिर जो चारों पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। केवल संतों के चरणों की वंदना कर लें, क्योंकि संत समाज है चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, जिनसे प्राप्त होता है सत्संग। सत्संग से क्या आता है? विवेक। विवेक से होता है प्रभु के चरणों में अनुराग। और जब प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। भागवत प्राप्ति सहज, बहुत ही सरल रूप से हो जाएगी। कैसे? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सट सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। अब विवेक क्या है? चोर चोरी कर रहा है, उसे ज्ञान ही ना हो कि इसका परिणाम क्या है, तो वह फट हो गया। जो सत्संग पाके सुधर जाता है। एक हम कथा सुनाते हैं आपको कि एक सत्संग चल रहा होता है, एक कथा श्रवण कर रहे होते हैं भागवत की, काफ़ी श्रोता बैठे रहते हैं, भागवत कथा चल रही होती है। तब गुरुजी कहते हैं कि व्यास जी कहते हैं अपने मुख से कि आज माता यशोदा ने क्या श्रृंगार किया है हमारे कान्हा का। नौलखा हार, मुकुट,
कुंडल, हाथों में नवरत्न जड़ित अंगूठियाँ, इस प्रकार का श्रृंगार, अलौकिक श्रृंगार, इतना सोना, इतना चांदी, सारा वर्णन कर देते हैं। अब सब चले जाते हैं, चोर आता है, महात्मा के चरण पकड़ लेते हैं। बोले, हे महात्मा, हे व्यास जी, कृपा कर हमें ये बताइए, जो आपने अभी बताया कान्हा, ये कहाँ मिलेगा, कहाँ आता है? अब व्यास जी हमारी तरह भक्त थे। भक्त तो भगवान के चरणों में ही पड़ा रहता है, वो और कुछ नहीं चाहिए। तो वो अभी कह देते हैं कि भावनाओं में बहकर कि वो तो जाओ वृंदावन, वहीं मिल जाएंगे। और वृंदावन जाता है भाई, चोर जाता ट्रेन पकड़ के वृंदावन पहुंचता है, तो हम अब एक भक्त और मिल जाता है हमारी तरह ही। तो सब पूछते हैं, जो कान्हा रोज आता है गैया चराने के लिए, ये कहाँ आता है? तो बोले, ये वन में आता है, और ये वन में आता है। बोले, ये वन में आता है? बोले, हाँ। आ जाएंगे? बोले, हाँ, रोज आते हैं, आएंगे। भक्त था वो, जाके पेड़ पे छुप जाता है। जब पेड़ पे छुपा रहता है तो 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन सोच लेता है कि अगर आज शाम नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जब मन में इतना विश्वास हो जाए कि शाम नहीं आए तो प्राण ही त्याग दूंगा मैं, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? आ जाते हैं हमारे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। ये कूद जाता है सामने, ओए तुम कहाँ थे इतने दिनों से? बोले, कितने दिन से? बोले, परसों कहाँ थे? परसों मैं यहाँ छुपा हुआ था, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। बोले, मैं वहाँ था। अच्छा, कल कहाँ थे? बोले, कल मैं वहाँ था। अच्छा, मैं तो यहाँ छुपा था। चलो अच्छा है, आज तुम उतर गए। ये जो गहने हैं ना, ये सब उतार दो। बोले, क्या क्या चाहिए? बोले, अंगूठियाँ। अच्छा, और? बोले, मुकुट और कुंडल और हार। बोले, तुम ये सब चुरा लोगे हमसे, छुड़ा लोगे? बोले, हाँ, मैं सब ले लूँगा। बोले, सब ले लोगे? और कृष्ण जी मुस्कुरा देते हैं। उस चोर के हाथ से वो पोटली गिर जाती है नीचे, आंखों में पूरे आंसू बहने लगते हैं और बैठ जाता है चढ़ने पर। कहता है, आप कौन है? बोले, मैं वही श्याम हूँ जिससे तुम यहाँ मिलने आए हो। तो बोले, मुझे ये गहने पाकर वो संतुष्टि क्यों नहीं मिली जो आपकी एक मुस्कुराहट से मिल गई है? हमारे कान्हा, हमारे ठाकुर जी। तो इस प्रकार के जो सट होते हैं ना, अज्ञान रूपी, वो सुधर जाते हैं सत्संगत पाके। और विवेक क्या होता है? देखिए, कोई बच्चा एक गुब्बारे में हवा भर रहा हो, वो गुब्बारा फूट जाए, बच्चा रोने लगेगा, परंतु क्या उसके पिताजी रोएंगे? नहीं रोएंगे, क्योंकि उन्हें विवेक है, उनके पास विवेक है कि ये जो गुब्बारा है इसमें अतिरिक्त हवा बनने से फूटेगा ही, और हम इसको इस स्थान पे दूसरा गुब्बारा भी ला सकते हैं। ये विवेक है उनके पास, इसलिए वो तो नहीं रोते हैं ना। ऐसा विवेक प्राप्त होता है संतों की कृपा से। ऐसा जब विवेक हमें प्राप्त हो जाता है तब हमारा कल्याण होता है। देखिए, विवेक और बुद्धि दो अलग अलग चीजें। बुद्धि सबके पास है, परंतु विवेक नहीं है। बुद्धि क्या है कि यह स्त्री मेरी माता है, यह पुरुष मेरे पिता है, यह बुद्धि है। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचे कि यह स्त्री मेरी माता नहीं है, ये पुरुष मेरे पिता नहीं है, ये तो माता पिता के रूप में साक्षात भगवान है, यही तो विवेक है। ऐसा विवेक प्राप्त होगा संतों के चरणों से। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। जो बहू ये सोच ले कि मेरे सास ससुर यही साक्षात परमात्मा है, उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। सती साध्वी रहे और यह सोचकर रहे कि माता पिता मेरे सास ससुर ये परमात्मा है, क्योंकि सब में ही ब्रह्म है, हम सब तो ब्रह्म के ही अंश हैं। हरि शरणम। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सब पर समान कृपा बरसाते हैं। जिस प्रकार से हम एक हाथ से फूल तोड़ें और दूसरे हाथ में रखें, क्या फूल ये कहता है कि तोड़ना वाले जो हाथ है मुझे प्रताड़ित कर रहा है, जो उसको सुगंध नहीं दूंगा, केवल जो संरक्षित कर रहा है उसको सुगंध दूंगा, कभी नहीं कहता फूल नहीं कहता ऐसा। इसलिए सब पर समान दृष्टि रखता है। ऐसे ही हमारे
सनातनी संत होते हैं। सब पर समान दृष्टि, सबका कल्याण। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये कहते हैं ना, सब पर समान कृपा, सब पर समान दृष्टि। यह संत है हमारे, उनकी वंदना करते हुए कथा में पुनः प्रवेश करें। एक समय की बात है, देखिए संतों की हम और व्याख्या करके बताते हैं। एक समय एक संत बैठे रहते हैं, एक बिच्छू आता है। बिच्छू बार बार डंक मार रहा है संत को, बार बार आता है डंक मार देता है। वो उठाते हैं और दूसरी ओर रख देते हैं। जब उठाते हैं तो हाथ में भी डंक मारता है, फिर भी रखते हैं। एक भक्त देखता रहता है, उसे सहन नहीं होता, जाता है, महात्मा यदि आप इस बिच्छू को ना मारना चाहें तो हम मार दें इसे, ये आपको काट रहा है, डंक मार रहा है, हमें ये सहन नहीं हो रहा। तो कहते हैं रुको, ये हमारा कर्म नहीं है। भगवान ने बिच्छू को विषैला बनाया है, डंक इसीलिए दिया है कि वो मारे। हमें संत इसलिए बनाया है कि हम दूसरों का कल्याण करें, ना कि उन्हें मारें। अब गोस्वामी तुलसीदास जी खल्लू को भी प्रणाम करते हैं। खल्लू को, खल कौन है? खल, खा से खाना, ला से लड़ना, जो खाए और लड़े, बस यही काम हो उसका। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जिसका खाए उससे ही लड़े, यही खल है। बिना काम के दाएं बाएं करेंगे, किसी का काम ना बन जाए। दूसरों का अगर अहित करना होगा, अकाज करना होगा, तो हजारों हाथ, सहस्त्र बाहु बन जाएंगे, हजारों हाथ वाले। हाँ, इतने दुष्ट होते हैं ये लोग कि कार्य बिगाड़ते हैं। हरि और हर का जो यश रूपी चंद्रमा है, उसके लिए राहु बन जाते हैं, राहु। तो ऐसे खल्लू को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि दूर से राम राम करना अच्छा रहता है कि ये कार्य ना बिगाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं, बहुरी बंदी खल गन सती पाए, जय बिनु काज दाही नहीं बाए। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। और फिर कहते हैं कि पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अद सुनई सहस दस काना। पृथुराज जी महाराज ने 10,000 कान मांगे थे प्रभु से, प्रभु का यश सुनने के लिए मांगे थे ना। उसी प्रकार से 10,000 कानों से तो बुराइयां सुनेंगे दूसरों की, सज्जन व्यक्ति की, और 10,000 मुख से उनकी बुराइयां भी कर देंगे। इतने दुष्ट होते हैं, इसलिए इनके हाथ दूर से ही जोड़ लें। अब इनको ऐसे समझते हैं कि सज्जन और असज्जन व्यक्ति क्या है। देखिए, बिछुरत एक प्राण हर लेई, मिलत एक दारुण दुख देई। एक के बिछड़ने पर ऐसा लगता है कि हमारे प्राण गए, जैसे माता पिता से बेटी का बिछड़ना, विदाई का समय। हाँ। और दूसरा होता है किसी खल का मिल जाना। जैसे एक व्यक्ति था एक गांव में, सबसे उधार 100 रुपये देना, 200 रुपये देना, और कोई मांगे कि भाई वापस दे दो, तो बोले कल दे दूंगा। जब कल पहुंचे तो बोले कि आपने कहा था कल दे दूंगा, लाओ दो। तो बोले हाँ मैंने कहा था कल दे दूंगा। तो बोले कल आया कहाँ है? कल तो कल आएगा, क्योंकि जिसने कहा कल तो बात गई टल। अब कल कभी आता ही नहीं है और पैसे कभी आने नहीं है। तो बिछुरत एक प्राण हर लेई, और मिलत एक दारुण दुख देई। अब किसी ने पूछा तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज से कि हे महाराज, आप ये असज्जन दुष्टों की वंदना, खलों की वंदना कर क्यों रहे हैं? तो कहते हैं कि ये जो विश्व है, ये जगत है, ये तो जड़ चेतन गुण दोषमयी है। प्रभु ने इसको ऐसा ही बनाया है, तो सबको प्रभु ने ही बनाया है ना। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सब सिया राम मैं दिखाई देते हैं मुझे। फिर वो व्यक्ति पुनः पूछता है गोस्वामी जी से, कहता है कि आपने सज्जनों के इतने गुण बताए, दुष्टों के इतने अवगुण बताए, तो ये आप गिना क्यों रहे हैं? बोले मैं केवल और केवल इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि आप सभी संत रूपी हंस बन जाएं। हंस क्या करता है जानते हैं? अब एक दूध और पानी मिला के कोई पात्र रख दें, उसमें दूध और पानी मिला दें। संत रूपी हंस जब मुख डालेगा उसमें, तो दूध अलग और पानी अलग, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही संत रूपी हम भी बन जाए। दोषों को देखे ही ना, दोषों को ग्रहण करे ही ना, केवल गुण ग्रहण करें। ऐसी कृपा से होगा प्रभु श्री राम की कृपा से और संतों की कृपा से।
केवल उन्हीं की कृपा से यह संभव है। गोस्वामी जी ने कहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरिवारी विकार। जो गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुणों को त्याग देते हैं वही संत है। उसी प्रकार हम गुणों को ग्रहण करें और अवगुणों को त्याग दें। और ऐसा कब होता है? जब विधाता की कृपा होती है, विधाता हमें विवेक देता है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सबके भीतर राम है, परंतु हमें देखना नहीं आता। किस प्रकार? देखिए, अब पता नहीं घरों में है आप लोगों के, किसी के या नहीं है। एक पत्थर हुआ करता था जिसको हम दरवाजा रोकने के लिए नीचे टिकाते थे। अब नहीं होगा तो कभी देखा हो, सबने देखा है। तो वो जो पत्थर होता है उसको हम जीवन भर लात मारते हैं, पैर से ही उसको लगाते हैं दरवाजे पर। यदि हम वो पत्थर उठाएं और किसी नक्काशी करने वाले को दे दें, कहते हैं इसमें प्रभु की मूर्ति बना दो, तो क्या लात मार पाएंगे आप? वो प्रभु तो उसके अंदर ही थे जिसको लात मार रहे थे, लेकिन जब वो प्रकट हो गए तब नहीं लात मार पाएंगे। हमारी दृष्टि का ही अंतर है। जब सबके भीतर राम देख लेंगे तो किसी को लात नहीं मारेंगे, उसका सम्मान ही होगा, क्योंकि सबके भीतर राम है। हमें देखना आना चाहिए। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल हम राम नाम पे चर्चा करेंगे। और जो लोग यहाँ आए हैं वो तो यहाँ से राम कथा का यश प्राप्त कर ही रहे हैं, अपने पापों को त्याग रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं आ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख सकते हैं, हमारी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जुड़ना चाहें तो आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी कथा की। जो हमारा ये डिटेल सारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन हम करें और फिर कथा को हम विश्राम देते हैं। बोलिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय।